35-40 के बाद जब फीमेल्स का पेरीमेनोपॉजल स्टेज स्टार्ट होता है, जब पीरियड्स रुक रुक के तंग करते हैं या स्कैंटी पीरियड्स होते हैं, और फिर मेनोपॉज में जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं पूरे 1 साल तक, तो दैट्स कॉल्ड मेनोपॉजल पीरियड। तो तब वो जो चेंजेस होते हैं ना, उनको फाइट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब वो जो बॉडी हाइड एंड सीक खेल रही है, तो सफ़र कौन करेगा? आपकी स्किन, आपका मेंटल लेवल, आपका बॉडी, हर चीज़ चेंज होती है बिना आपकी परमिशन के। हमारे पास एक सेलिब्रिटी आई, उनका नाम विनीता मलिक जी। तो मेरे पास आई कि कृतिका देख, एज इज़ जस्ट अ नंबर। वो आई थी मेरे पास जब 73 ईयर्स की थी। तो एजिंग तो हो रही है, पर एजिंग को रिवर्स करना है। उनको मेन इशू था इन्फ्लेमेशन का, जो नॉर्मल पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज में होता है। अर्ली मॉर्निंग 2 आंवला लीजिए, कच्ची हल्दी, अम्बा हल्दी। इन अम्बा हल्दी विल बी अराउंड 1 इंच या आधे इंच भी ले सकते हैं। इन दोनों को मिक्सी में पीस लिया और उसको छान लिया मोटा वाला छन्नी से, तो वो इतना सा शॉट निकल जाएगा। तो आप रोज़ एक शॉट उसको अर्ली मॉर्निंग लोगे तो इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे। जिन विमेन को दिक्कतें हो रही हैं पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज की, उनको फ्लैक्स सीड्स भी अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। ये मिथ है कि वाइट मक्खन खाने से मोटे होते हैं, फैट्स मेक यू फैट। नो, फैट्स मेक यू थिन। इनसोम्निया की प्रॉब्लम, रात को नींद नहीं आना, मानोगे मेरे पास हस्बैंड आके बोलते हैं, गीतिका जी 1 मिनट थैंक यू बोलना है मुझे आपको। इतने सालों से मेरी बीवी सोई नहीं थी, आपने उसको सुला दिया और मैं भी सो पाया। आपकी बॉडी ने फिजिकली और मेंटली जब रेस्ट कर लिया, तो आपका मेटाबॉलिज्म अपने आप ऊपर चला गया और आपका वेट लॉस भी हो जाएगा। एक विमेन सबका ध्यान रख लेती है घर में और अपने आप को इग्नोर कर देती है ना। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। सेहतनामा में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं मेनोपॉज और महिलाओं की हेल्थ को लेकर। मेनोपॉज जबकि पीरियड्स महिलाओं के बंद हो जाते हैं हमेशा के लिए, उसके बाद बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस उनकी बॉडी में होते हैं, मानसिक बदलाव, शारीरिक बदलाव जिनसे वो जूझ रही होती हैं, परेशान होती हैं। सो बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे ओवरऑल हेल्थ आप कैसे अच्छी रख सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपने खान पान में ज़रूर शामिल कीजिए अगर आप मेनोपॉज के दौर में हैं, यानी कि आप 40 की हो चुकी हैं या 45 की हैं या 50 की प्री मेनोपॉज है, यानी पेरीमेनोपॉज या पोस्ट मेनोपॉज जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं उसके बाद की स्टेज में है। और हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान मौजूद हैं दिल्ली से, डॉक्टर गीतिका चोपड़ा, सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं। आज वो हमें कुछ मैजिक टिप्स बताएंगी मेनोपॉज में अपनी ओवरऑल हेल्थ बेहतर रखने के लिए। वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सो मेनोपॉज में बहुत सारे बदलाव हो रहे होते हैं महिलाओं की बॉडी में, और मुझे बहुत सारी महिलाएं मिल रही हैं जब मैं कहीं जाती हूँ बाहर, और वो कहते कि वाकई जो आप वीडियोस बना रहे हैं वो बहुत बेहद कारगर है हमारे लिए, बेहद काम के हैं, और हम वाकई परेशान हैं, इमोशनली परेशान हैं, फिजिकली हमें समझ ही नहीं आता हमें क्या करना है, हमें रोना आ रहा है, स्किन जो है वो चेंज हो रही होती है, कई बार ब्लेमिशेस आ जाते हैं, सैगिंग शुरू हो जाती है, उम्र ढलना शुरू हो जाती है, और वो होता है ना रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। सो एक तरफ शारीरिक बदलाव, एक तरफ स्किन में चेंजेस, उससे भी वो परेशान है, और इमोशनली भी वो इस वक्त बहुत कमज़ोर महसूस करती हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें आज आप मैजिक डाइटिशियन क्यों कहा जाता है, पहले ये बताइए। ओके, मैं इस फील्ड में 25 साल से हूँ। तो जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो 5-6 सालों के बाद आई वॉज लुकिंग फॉर अ ब्रांड नेम फॉर माई सेल्फ। हम नॉर्मल डाइट क्लिनिक से चला रहे थे जब हमारी इंटर्नशिप चल रही थी। तो फिर मैंने जो मेरे साथ जिन लोगों को मैंने रिजल्ट्स दिए थे, आई रिक्वेस्टेड देम दैट आई एम लुकिंग फॉर अ नाइस ब्रांड नेम, इफ़ यू कैन हेल्प मी विद दिस। सो तब उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि गीतिका आप ऐसे मैजिक करते हो तो आपका नाम मैजिक डाइटिशियन होना चाहिए। सो दिस इज़ हाउ इट हैपेंड। ओके, तो आप हमें कुछ मैजिकल टिप्स आज बताने वाली हैं हमारी मेनोपॉजल विमेन को। बिल्कुल। कुछ ऐसी चीज़ें कि वो अपने, क्योंकि हड्डियां भी कमज़ोर हो रही हैं, स्किन सैगिंग की तो हमने बात कर ही ली, हार्ट पर भी असर पड़ रहा होता है, तो ओवरऑल वैसे कैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में? आपने जो टॉपिक उठाया है, मेरे को लगता है कि ये सबसे ज़्यादा रॉकिंग और ऐसा टॉपिक है जो सब एक्चुअली जानना चाहते हैं कि ये होता क्या है। और एकदम से जो बॉडी होती है ना, इस टाइम पे खेल रही होती है छुपन छुपाई। अब वो जो बॉडी हाइड एंड सीक खेल रही है, तो सफ़र कौन करेगा? आपकी स्किन, आपका मेंटल लेवल, आपका बॉडी, हर चीज़ चेंज होती है बिना आपकी परमिशन के। तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एसीज चल रहे होते हैं और पसीने बहा रहे होते हैं लोग, हॉट फ्लशेज आते हैं,
एकदम से ब्रेन फॉगिंग हो जाती है, पेट बढ़ने लग जाता है, वज़न जो है वो बढ़ रहा होता है। तो आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, हमारे पास एक सेलिब्रिटी आई, उनका नाम विनीता मलिक जी, एंड एक्ट्रेस जो हैं, हाँ जी, बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं वो टीवी सीरियल्स की, और उन्होंने दादी नानी के भी किरदार खूब अच्छे तरह से निभाए हैं। तो मेरे पास आई कि कृतिका देख, एज इज़ जस्ट अ नंबर। वो आई थी मेरे पास जब 73 ईयर्स की थी, पर ग्लो तो अंदर से होता है ना। मैंने कहा बिल्कुल मैम। तो कृतिका देख, एजिंग तो हो रही है, पर एजिंग को रिवर्स करना है, मज़ा आना चाहिए एजिंग में। मतलब शी ऑलवेज वांटेड टू ग्लो, क्योंकि आप अगर हम उनके टीवी सीरियल्स में अगर हम उनकी परफॉर्मेंसेज भी देखें तो बहुत पावरफुल परफॉर्मेंसेज होती हैं। तो इस तरह से उनकी जर्नी शुरू हुई। तो आप सोचो कि 73 की एज में उन्होंने ये ठान लिया था कि मुझे बुढ़ा नहीं लगना है, मुझे अपनी स्किन ग्लोइंग चाहिए, मुझे अपना वेट बढ़ने नहीं देना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 35-40 के बाद जब फीमेल्स का पेरीमेनोपॉजल स्टेज स्टार्ट होता है, जब पीरियड्स रुक रुक के तंग करते हैं या स्कैंटी पीरियड्स होते हैं, और फिर मेनोपॉज में जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं पूरे 1 साल तक, तो दैट्स कॉल्ड मेनोपॉजल पीरियड। तो तब वो जो चेंजेस होते हैं ना, उनको फाइट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे को लगता है हम विनीता मलिक की डाइट से स्टार्ट करते हैं कि हमने उनके साथ क्या किया। उनको मेन इशू था इन्फ्लेमेशन का, है ना, जो नॉर्मल पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज में होता है। इन्फ्लेमेशन होता है क्या, नॉर्मली लोग इस वर्ड को समझ नहीं पाते। इन्फ्लेमेशन होता है कि आपके शरीर में इंटरनल स्वेलिंग हो रही है या इरिटेशन हो रही है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो जॉइंट इन्फ्लेमेशन बहुत कॉमन है, गट इन्फ्लेमेशन बहुत कॉमन है। तो उसके लिए हमने उनको डाइट दी। जॉइंट इन्फ्लेमेशन के लिए हमने खूब सारा कैल्शियम रिच फूड्स खिलाए, जैसे रागी खिलाया और तिल के लड्डू खिलाए। हमारे पेज पे एक बहुत अच्छी रेसिपी है जिसके अंदर क्या करते हैं हम, एक कढ़ाई लीजिए, उसके अंदर मखाने डाल दो, पिस्ता डाल दो, काजू डाल दो, अखरोट डाल दो, ठीक है। थोड़े से उसके अंदर व्हाट्स दैट कॉल्ड, चने, भुने हुए चने डाल दो, और इन सबको ड्राई रोस्ट कर दिया हमने, ठीक है। अब इसको हमने पीस दिया तो ये एक अच्छा सा पाउडर बन गया। अगर आपने इसी का लड्डू बनाना है तो आप खजूर को पीसो मिक्सी में पीस के, और साथ में देसी घी लेकर उसके लड्डू बना दो, साथ में उसके ऊपर वाइट तिल लगा दो, ठीक है। तो आप सोचो अगर आपने 2 चम्मच ये वाला पाउडर रोज़ खा लिया तो आपकी बॉडी में जितनी भी डेफिशिएंसीज आ रही होंगी वो फाइट हो जाएंगी, जो बॉडी में कमज़ोरी लग रही है वो फाइट हो जाएगी। और साथ में अगर आपको लड्डू खाने हैं, आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है, जैसे विंटर्स में बहुत क्वेरीज आती है कि का बहुत ना हुड़क होती है कुछ खाने की, ऐसा कुछ खिला दे मीठे में कि वज़न भी ना बढ़े और साथ में हमारा सब कुछ बढ़िया रहे, तो उसके लिए बेस्ट है ये बहुत बढ़िया। ओके, तो ये एक मैजिक लड्डू कह सकते हैं इसको बिल्कुल। यहाँ तक कि जो लोग मैराथन के लिए जाते हैं वो लोग भी रोज़ ये 2 लड्डू खाते हैं। हम लोग बिल्कुल भी पाउडर्स प्रमोट नहीं करते हैं, वे पाउडर्स जो डब्बे आते हैं, हम कहते हैं रोज़ का ये 2 लड्डू खा लो। अगर लड्डू बनाने का भी टाइम नहीं है, पीस तो सकते हो, पाउडर बनाकर पीस के रख लो, दूध में घोल के ले लो, दही में घोल के ले लो, जो भी आपको सूट करे, जो भी सूट करे, जैसा आपका मन करे। तो एक तो हमने वो ऐड किया। दूसरा हमने क्या किया, डिटॉक्स वाटर ऐड किया उनकी डाइट में। मतलब जो मेनोपॉजल विमेन हैं, जो महिलाएं जिनके पीरियड्स बंद हो रहे हैं, उनको ये वाला ड्रिंक पीना चाहिए। इसका पोर्शन क्या होना चाहिए और कब पीना चाहिए? ठीक है, अर्ली मॉर्निंग 2 आंवला लीजिए, कच्ची हल्दी, अम्बा हल्दी, इन अम्बा हल्दी विल बी अराउंड 1 इंच या आधे इंच भी ले सकते हैं। इन दोनों को मिक्सी में पीस लिया और उसको छान लिया मोटा वाला छन्नी से, तो वो इतना सा शॉट निकल जाएगा। तो आप रोज़ एक शॉट उसको अर्ली मॉर्निंग लोगे तो इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। इससे क्या होएगा बॉडी में? विटामिन सी, ओके, आंवला और हल्दी, अदरक, सॉरी अदरक नहीं, अम्बा हल्दी, कच्ची अम्बा हल्दी जो होती है वो ली, तो वो इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेगी। और आंवला विटामिन सी, आप सोचो कि हम विटामिन सी सीरम्स लगाते हैं और हम विटामिन सी जो हमारा सुपर फूड है हिंदुस्तान का, हम उसको नहीं ले रहे हैं, और जबकि आंवला का तो सीजन है अभी। तो ये है ना। और फिर मेरे हिसाब से फ्लैक्स सीड ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि आपकी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको ओमेगा 3 की बहुत ज़रूरत होती है। तो फ्लैक्स सीड्स भी क्या कर सकते हैं, उसको ड्राई रोस्ट करके रख लो, आप उसको दही में स्प्रिंकल कर लो, स्मूदीज़ में डाल लो, आप उसको रात को 2 चम्मच ऐसे ही पी लो। आपको मंचिंग का मन कर रहा है कैसे भी, आप यहाँ तक कि फ्लैक्स सीड्स की चटनी भी बहुत अच्छी बन जाती है, आप उसको रोटी में यूज़ कर लो। तो फ्लैक्स सीड्स भी 2 चम्मच, जिन विमेन को दिक्कतें हो रही हैं पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज की, उनको फ्लैक्स सीड्स भी अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए, ठीक है। और अगर हम वाटर्स की ऐड करें तो मैं तो, आप देखा होगा जब से मैं आई हूँ कितनी बार पानी पी चुकी हूँ। वाटर तो मेरा फेवरेट है,
और अगर आप कभी मेरे क्लिनिक में आते हैं तो आप देखना कि मेरे टेबल पे ना डिफरेंट डिफरेंट इन्फ्यूजन वाटर्स पड़े होते हैं। तो मैं वाटर्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पीती हूँ। तो मेरा एक फेवरेट ग्लो वाटर है। हाँ, मैं ना इस पे गीतिका आ रही थी कि आपकी खुद की स्किन इतनी ग्लो करे और आप भी 40+ हैं। हाँ जी। तो आप अपनी ग्लोइंग स्किन के लिए क्या करती हैं? आपकी डाइट कैसी है? आपने खुद को कैसे मेंटेन रखा है? मुझे लगता है आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल होंगी किसी भी जो मेनोपॉजल वुमेन हैं जो 45-50 में आप जा रही हैं और ऑफ कोर्स मेनोपॉज का दौर शुरू हो जाता है इस वक्त। डेफिनेटली, तो बिल्कुल। आप खुद के लिए क्या कर रही मैं हैं? ये पानी ज़रूर पीती हूँ, जो पानी आज मैं दर्शकों को बताने वाली हूँ, ये पानी मैं ज़रूर पीती हूँ। पानी के अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप पानी ले लो या नारियल पानी ले लो, जो भी अवेलेबल है। उसके अंदर आप 1 चम्मच चिया सीड्स डाल दो। अगर आप थायराइड के पेशेंट हो तो आप सब्जा के बीज डाल दो, ठीक है। थोड़ा सा अदरक ले लो, थोड़ा सा हल्दी, उसके अंदर साथ में सिनेमन यानी कि दालचीनी और काली मिर्च, ये आप इन्फ्यूज़ करके इसको आप उबाल के पिशक छान के इसको आप पियो। फिर आप चिया सीड ऊपर से डाल सकते हो। तो ये चिया जो सीड क्योंकि भिगो के डालें ना, चिया सीड आप ऊपर से डाल दो। आप इसको सिप सिप करके पियो। अगर आप इसको और उस फॉर्म में पीना चाहते हो कि हाइड्रेशन लेवल और अच्छा हो, तो पानी के अंदर आप चिया सीड्स डाल दो, पुदीना के पत्ते डाल दो, नींबू के स्लाइसेस डाल दो, 2 चम्मच आप इसके अंदर अनार डाल दो और फिर उसको इन्फ्यूजन वाटर वैसे भी पी सकते हो। तो ये 2 कंकॉक्शंस हो गए। एक हमने टी के फॉर्म में पी लिया, हर्बल टी के फॉर्म में, और एक हमने ले लिया हमारा इन्फ्यूजन वाटर के फॉर्म में। तो ये दोनों दिन भर में जैसा आपका मन करे ठंडा गर्म पीने का, आप इसको पियो और आप देखोगे कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। और जैसे फीमेल्स कहती है ना, हमारा चेहरा फूल जाता है, हमारे पेट में सूजन आ जाती है, हमें कमज़ोरी लगती है। और मेरे को ऐसा लगता है कि एक विमेन सबका ध्यान रख लेती है घर में और अपने आप को इग्नोर कर देती है ना। तो ये पीने से आपको कमज़ोरी नहीं लगेगी। और बहुत ज़्यादा मेहनत भी इसमें नहीं है कि आपको बड़ी तैयारियां करनी पड़ रही है, ऐसा नहीं, थोड़ा वक्त आप अपनी सेहत के लिए निकाल सकती बिल्कुल। हैं। और क्या कुछ आप बताने वाली है कि जो मेनोपॉज से जूझ रही हैं महिलाएं, उनको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए? उनको मोरिंगा ज़रूर लेना चाहिए। मोरिंगा मेरा फेवरेट है। मोरिंगा के अंदर आप सोचो विटामिन के, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, आयरन, सब कुछ है। मोरिंगा इज सुपर फूड। यहाँ तक कि मोदी जी खुद मोरिंगा के पराठे खाते हैं, मोरिंगा का सूप पीते हैं। हिंदुस्तान का मोरिंगा है और हम किनुआ खा रहे हैं और हम मोरिंगा नहीं खाते। और ये आम तौर पर मिल जाता है, अक्सर आसपास मोरिंगा के पेड़ लगे हुए मिल जाते हैं, एवोकाडोस खाने हैं ड्रमस्टिक। हमको, आप सोचिए। और हम हिंदुस्तानी होके वी आर फॉरगेटिंग एक्चुअली जो हमारी रूट्स का है। हाँ, हमारा अपना खान पान क्या है, वो Right. भी जो है वो सेहत से भरपूर है। बिल्कुल। और मोरिंगा इज़ अ 5 स्टार प्रोडक्ट जो सबको कंज्यूम करना चाहिए। और मोरिंगा का भी बहुत बढ़िया तरीका होता है, आप पराठे में डाल के ले सकते हो, आप इसका सूप ले सकते हो। और कुछ आपको नहीं समझ आ रहा, पानी के अंदर मोरिंगा का पाउडर भी मिलता है, हमारे पास होता है प्योर पाउडर। जो भी प्योर पाउडर ले सकते हो, उसको घोला नींबू डाल के उसको भी शॉट की तरह पी सकते हो। वरना इसका भी बहुत स्वाद, इन्फ्यूजन वाटर हम बनाते हैं समर्स में। पानी के अंदर मोरिंगा डाला, पुदीना के पत्ते डाले, थोड़ा सा जिंजर डाला, नींबू निचोड़ा और उसको शेक करके थोड़ा सा बेशक जैगरी पाउडर डाल दिया या क्योंकि थोड़ा सा बिटर टेस्ट होता है मोरिंगा का टेस्ट। हाँ, थोड़ा सा देसी खांड डाल दिया और इसको आप इन्फ्यूजन वाटर की तरह हाइड्रेशन है हाई करके पीजिए। मेरे पास ना बहुत सारी क्वायरीज आती हैं कि गीतिका हमें ना कोलेजन दे दे। बहुत, क्योंकि इलास्टिसिटी कम हो रही है स्किन की, तो हमें कोलेजन। मैं कहती हूँ मैं 45 की हो गई हूँ, मैंने आज तक कोलेजन नहीं लिया है। आप भी कोलेजन के सप्लीमेंट्स नहीं लोगे, कोलेजन के पाउडर्स मैं नहीं लेने दूंगी आपको। जो लेना है आप मेरे पास हो, हम आपको डाइट से देंगे। तो हम डाइट से ही करते हैं। फिर मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ प्रोटीन्स का। कोलेजन पे हम आपसे बात करेंगे अगले एपिसोड में, जिनका कोलेजन कम हो रहा है, जो स्किन को टाइट रखता है। Am I right? यस। तो उसके लिए आप क्या हमें टिप्स, मैजिक टिप्स बताने वाली, उस पर अगले एपिसोड में बात होगी जी। ठीक है। प्रोटीन की आप बात करी थी। प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारी मसल्स को रिपेयर वर्क चाहिए, उसके लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। और उम्र के साथ क्या होता है, एवरी ईयर आफ्टर 30 एवरी ईयर द मसल मास ड्रॉप्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना ब्रेकफास्ट को बैठ के तसल्ली से टाइम लगा कर करिए। और सपोज़ आपका वेट 60 किलो है, तो आप
60 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको ज़रूरी है, असेंशियल है, जो कम से कम लेना चाहिए, ठीक है। 55 टू 75 अप्रॉक्सीमेटली वन ऑन एन एवरेज 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए। फिर तो उस केस में आप 20 से 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन सुबह नाश्ते में कवर करना चाहिए आपको। वो कैसे कवर होगा? जो वेजिटेरियन है उनके लिए भी बताइए, जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो चलिए एग ले लेते हैं, या एगेटेरियन है तो हाँ, पर उस केस में हम मिस्सी रोटी खा सकते हैं। और वेजिटेरियन के लिए पहले बताइए कि कैसे, वो जो आप कह रही है कितने ग्राम मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट में आपको आइडियली ले लेना चाहिए? हम कहते हैं कि 20 टू 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन आप अपना सुबह ब्रेकफास्ट में ज़रूर कवर कर दो। तो आप 7 दिन का बता सकते हैं कि वेरिएशन कैसे हम लें? अच्छा, ओके, ठीक है, हम 7 दिन के वेरिएशंस करते हैं। हम एक दिन मिस्सी रोटी ले सकते हैं, बेसन वाली रोटी लेंगे, ठीक है। उसके साथ हम उसको तलेंगे नहीं, उसको उतार के उसके ऊपर 2 चम्मच वाइट मक्खन खाएंगे। ये मिथ है कि वाइट मक्खन खाने से मोटे होते हैं, फैट्स मेक यू फैट। नो, फैट्स मेक यू थिन। हम फैट खा के पतला करते हैं। या मैं आपको एक और सेलिब्रिटी के एग्जांपल दूंगी बाद में इसके लिए, ओके। और उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, पोहा बना सकते हैं। पोहा के अंदर हमने मूंगफली डाल दी, पनीर डाल दिया थोड़ा सा, तो उससे भी हमारा प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज आपने पनीर रैप ली है, पनीर की भुर्जी जैसी बना दी, उसको आप रैप में लपेट लो, या पनीर का सैंडविच बना दो ब्रेड के अंदर, या मूंग दाल चीला बना दिया, है ना। उसके साथ आप हमस ऐड कर सकते हो, उसके साथ आप पीनट्स की चटनी बना सकते हो, तो उससे क्या हो गया, पनीर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और बढ़ गई। और हमस जो है वो सफेद चनों से बनती है। सफेद चने को बॉईल करके आप उसे पीस कर उसमें थोड़ा सा अदरक और मिर्च डाल सकते हैं, या अपने फ्लेवर के हिसाब से, हिसाब से नींबू डाल के, तो उससे भी बड़े आराम से वो आप, क्योंकि कई बार लगता है कि अच्छा रोज सफेद चने कैसे खाएं, तो आप हमस बना के 2 चम्मच आप हमस खाओ, आपकी बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, आप देखिए ना कि हमने कितनी आराम से और कितनी स्मूथली प्रोटीन पूरा कर दिया डाइट में। अदरवाइज सोचना पड़ता है कि रोज क्या खाएं प्रोटीन में सुबह, और वही फिर गोभी के पराठे, आलू के पराठे, और इसके मूली के पराठे खाए जा रहे हैं। वरना फिर जो नॉनवेज खाते हैं उनके पास तो एग्स के ऑप्शन है ही ब्रेकफास्ट में। हमारे पेज पे एक बहुत बढ़िया रेसिपी है ज़ीरो ऑयल बटर चिकन की, आपको मैं दिखाऊंगी, मज़ेदार है। उसके अंदर बिल्कुल तेल नहीं डलता है, और वो इतनी स्वाद रेसिपी है कि मतलब मुझे क्लाइंट्स इंसिस्ट करते हैं कि किसी का आप कुछ ऐड करो ना करो, बटर पेज पे है वो? हाँ जी, वो पेज पे है। तो ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम पे ऐड कर दिया है डॉक्टर गीतिका चोपड़ा को, आप उनके पेज से वो रेसिपी देख सकते हैं। राइट, अब ये प्रोटीन की बात हुई, नेक्स्ट तो एक टर्म आती है GENES। जी का मतलब हो गया गुड हेल्थ। इसका मतलब है आपके जितने भी शरीर के ऑर्गन्स हैं वो ठीक होने चाहिए। मतलब हमारे शरीर में 2 तरह के फैट होते हैं, एक होता है सबक्यूटेनियस फैट कि आप बाहर से कैसे लग रहे हैं, एक होता है विसरल फैट, आपके ऑर्गन्स के आसपास, आपके हार्ट, आपकी लिवर, आपकी किडनी के ऊपर कितनी चर्बी है। तो अगर आपके शरीर का विसरल फैट ज़्यादा है तब भी आप फिट नहीं हैं, राइट। तो अगर आपका जी ठीक है, एक चीज़। दूसरा आ गया ई मतलब एक्सरसाइज, आप नॉर्मल अपनी मूवमेंट कर रहे हैं, आप चल फिर रहे हैं, आप अपना वॉक कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, वो भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद आ गया एन हो गया न्यूट्रिशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ तक कि WHO ने भी बोल दिया है कि 90% इज़ योर डाइट एंड 10% इज़ द फिजिकल एक्टिविटी यू डू। फिर नेक्स्ट ई आ गया इमोशंस, कि आप मेंटली कैसे हैं। अगर आप मेंटली ठीक हैं तो सब बढ़िया है। और मेनोपॉज के दौर में महिलाओं की इमोशनल हेल्थ की, मानसिक हेल्थ की तो बैंड बजी होती है, और शायद यही वजह है कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो मेनोपॉजल क्लिनिक थे, लेकिन अब महाराष्ट्र जहाँ पे गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है और क्लिनिक खोले जा रहे हैं स्पेशली मेनोपॉजल महिलाओं के लिए, वहाँ पे मेनोपॉज क्लिनिक खोले जा रहे हैं। और जब ये खुले हैं क्लिनिक महाराष्ट्र में, और ये रिपोर्ट आई है कि पहले ही 2 दिनों में 10,000 से ज्यादा महिलाएं वहां पहुंची है। आप सोचिए कि कितना नंबर है उन महिलाओं का जो मेनोपॉज से तो हर महिला सफर कर रही है, उसका जो इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स से सफर कर रही है। तो इमोशनल हेल्थ और सबसे बड़ी बात है कि फैमिली शुड अंडरस्टैंड इट दैट द फीमेल इज अंडरगोइंग मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉज, और उनको फैमिली शुड अंडरस्टैंड, पर वो नहीं समझती। तो हमारा, इसलिए मैंने ये सेहतनामा के जरिए जिम्मा लिया है कि लोगों को बताना है, घर वालों को भी बताना है, और महिला के जो हस्बैंड हैं, उनके बच्चे, वो भी समझे कि मेरी, अगर बच्चे हैं, कि मेरी मदर जो है वो 45-50 साल की है और पीरियड्स उसके बंद होने वाले हैं, और वो बहुत इमोशनली, तभी उसको कभी कभी गुस्सा आ रहा है, वो चिड़चिड़ापन हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, वो परेशान है, नींद नहीं आती। और ये हस्बैंड्स को भी समझना चाहिए, और इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई जिसे लाखों लोगों ने देखा है कि
पति को ये क्या पता होना चाहिए। आपने अगर अभी तक वीडियो नहीं देखी या आपके पति ने नहीं देखी तो जरूर दिखाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। राइट। तो अब इमोशनल हेल्थ के लिए भी क्या कुछ न्यूट्रिशंस जो हैं वो मदद करते हैं? बिल्कुल करते हैं। इमोशनली भी अगर आप स्टेबल हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम रिच फूड हम खिलाते हैं क्लाइंट्स को, जैसे पंपकिन सीड्स खा सकते हैं, वो बड़े बहुत आराम हेल्प से करते कद्दू के हैं। बीज हाँ। कैसे खाने चाहिए? उसको खाने का आप सही तरीका रोस्ट करें या भिगो के खाएं? दोनों कर सकते हैं, जिसको जैसा कन्वीनियंट होता कितना है। खाना चाहिए? 1 से 2 चम्मच हर रोज। राइट। ये बिल्कुल इट हैज़ टू बी मेड अ पॉइंट कि हर रोज़ खाओ। जैसे हमने स्टार्टिंग में वो रेसिपी बोली थी पाउडर बनाने की, आप उसी पाउडर में ही डाल दो सब कुछ, तो उससे सबसे बढ़िया हो जाएगा कि आपके शरीर में सब कुछ चला गया। जो लास्ट 5th पॉइंट है वो है स्लीप। इनसोम्निया की प्रॉब्लम, रात को नींद नहीं आना। मानोगे मेरे पास हस्बैंड आके बोलते हैं गीतिका जी 1 मिनट थैंक यू बोलना है मुझे आपको, इतने सालों से मेरी बीवी सोई नहीं थी, आपने उसको सुला दिया और मैं भी सो पाया। ये कैसे पॉसिबल है कि डाइट के साथ? डाइट। बिल्कुल। ओके। जब आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन होगी, ये क्या हो रहा है, देखो इरिटेशन हो रही है ना शरीर के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो बेचैनी हो रही है, वो लेडी के अंदर इतनी गड़बड़ चल रही है, वो उसको नींद ही नहीं आ रही है। पैल्पिटेशन, एंजाइटी। यस, हम बात करते हैं सर्केडियम रिदम की, कि रात को टाइम पे सो, रात को उस टाइम पे उठो, बट प्रैक्टिकली जिसकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी उसको टाइम पे नींद कैसे आएगी? तो हम जब भी मैं किसी के ऊपर वर्क करती हूँ, कोई भी मेरे पास केस आता है, हम सबसे पहले उसकी जड़ तक जाते हैं कि अगर उनको नींद नहीं आ रही है, उनका वेट गेन हो रहा है, उनको कोई भी सिम्टम हो रहा है, उनको चेहरे पे पिगमेंटेशन हो रहा है या ग्लो नहीं आ रहा है, या उनको एक्सेस हेयर फॉल हो रहा है या विसरल फैट बढ़ रहा है, तो उसका रीज़न क्या है? तो हम उसके रीज़न को पकड़ते हैं। तो फिर जब इंसोम्निया ठीक हो गया, आपकी बॉडी ने फिजिकली और मेंटली जब रेस्ट कर लिया, तो आपका मेटाबॉलिज्म अपने आप ऊपर चला गया और आपका वेट लॉस भी हो जाएगा। एक्सरसाइज हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसका मतलब हम ये नहीं कह रही कि आप 10 किलो के डंबल उठाओ, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं कह रहे ऑडियंस को। हम कह रहे हैं बस मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है। मूवमेंट का मतलब है कि अगर आपके पास टाइम है, आप वॉक करो, आप योगा करो, आप जिम जा सकते हो तो आप लाइट वेट ट्रेनिंग करो, अगर आप जिम नहीं जा सकते हो तो आप घर में ही वेट ट्रेनिंग कर लो। 2-2 किलो के, 4-4 किलो के डंबल उठा के। बहुत सारी वर्कआउट वीडियोज़ हैं, क्योंकि एज के साथ जैसे मसल मास गिरता है, तो हम जब लाइट वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा मसल रिटेन करने में हेल्प करता है। इससे स्किन भी ग्लो करती है। बिल्कुल, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगा। मोर ओवर वो आपकी एंग्जाइटी रिलीज़ करता है, आपका स्ट्रेस रिलीज़ करता है वर्कआउट्स। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। लोग पता नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, बट मैंने तो ये प्रूव अपने ऊपर देखा है कि वर्कआउट्स रियली हेल्प। बिल्कुल सही। तो सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ बिल्कुल। है। तो अब जिनको नींद नहीं आती, मेनोपॉजल वुमेन को मेनोपॉज का दौर है और सो नहीं पा रही, देर तक नींद नहीं आती या रात को नींद टूट जाती है, उसके लिए वो क्या करे? डाइट में क्या शामिल करें? अश्वगंधा रामबाण है अश्वगंधा, मतलब उसको भी मैं 5 स्टार दूंगी अश्वगंधा को। वो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल को, आपके स्ट्रेस लेवल को, आपकी इन्फ्लेमेशंस को, आपको मेंटली इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है, इतना ज़्यादा काम करता है। तो अश्वगंधा तो सबको आफ्टर अराउंड 35 की एज के बाद अश्वगंधा सबको लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें कि जो लोग जॉब भी कर रहे हैं फीमेल्स, तो उनका भी इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा है, जिसकी वजह से शरीर फूलने लग जाता है। जैसे हमारे पास एक सेलिब्रिटी आई, तो वो अराउंड 35 ईयर्स की थी और वो ओमैड डाइट कर रही थी कि गीतिका मैं सिर्फ दिन भर में एक मील खाती हूँ, और मैं तो गीतिका 2-2 3-3 घंटे वर्कआउट भी करती हूँ, और मेरा वेट तो कम हो ही नहीं रहा है बिल्कुल, और मेरी बॉडी मेरे को सपोर्ट ही नहीं कर रही है। तो हमने उनका पूरा रीडिंग लिया। एक तो उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी थी, वो उस पर वर्क किया। दूसरा, वो सोती नहीं थी, अगर वो सोती भी थी वो साउंड स्लीप नहीं थी, डीप स्लीप नहीं थी। डीप स्लीप नहीं थी। तो हमने उनकी डाइट में चेंजेस करे, जिससे उनकी बॉडी को सपोर्ट किया, उनकी बॉडी ने एक्चुअली सपोर्ट किया। उनके चेहरे की पफिनेस चली गई 1 हफ्ते के अंदर। मतलब उन्होंने मेरे से शर्त लगाई थी कि मैं सब कुछ ट्राई कर चुकी हूँ, मैं कहाँ कहाँ आ गई हूँ, पर मेरे को कोई नहीं कर पाया। नाम सुना है, रेफरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए आई हूँ बस। तो I told her that I promised you will not go disappointed from here. 1 हफ्ते के अंदर she called me and she said, गीतिका तूने अच्छा किया मुझे ओमैड से हटा के, क्योंकि क्या हो रहा था, वो 3-3 घंटे वर्कआउट कर रही थी, ऊपर से वो कुछ खा नहीं रही थी, वो स्टारवेशन मोड में थी, है ना। तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो स्टारवेशन करके वेट लॉस कर रही हैं, जबकि उनका क्या हो रहा था, बॉडी और ज़्यादा स्ट्रेस में जा रही थी।
तो फिर मैंने उनको बोला हम 1 से 1.5 घंटा वर्कआउट करेंगे, प्रॉपर स्लीप करेंगे और दिन खाना में भी प्रॉपर 2 से खाएंगे। 3 बार खाना खाएंगे और 1 हफ्ते में उनका 2 किलो वेट कम हो गया। अब उन्हें आपने ऐसा क्या दिया कि आपने उनकी डाइट में कुछ ऐसी खास चीजें शामिल की और कुछ चीजें जो आपने हटा दी उनकी डाइट से? इन्फ्लेमेशन भी अगर हो तो चलिए मैं इन्फ्लेमेशन पे बाद में बात करूंगी। ये जो जिस सेलिब्रिटी की आप बात कर रही हैं, तो क्या उन्हें दिया डाइट में और क्या हटाया उनकी डाइट से? हमने एक तो जो वो ओमैट डाइट कर रही थी, हमने सबसे पहले उनको खाना खाना सिखाया कि दिन में एक बार ही खाने से और स्टारवेशन करने से वेट लॉस नहीं होता है। कभी कभी जब आप स्टारवेशन करते हैं तो आपकी बॉडी फैट को स्टोर करने लग जाती है, True. जो हमें पता ही नहीं होता है। तो उनको वाटर रिटेंशन और ज़्यादा हो गई थी और फैट और स्टोर होने लग गया था। तो हमने उनको प्रॉपर मील्स दी, ठीक है। वो फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं खा रही थी कि फ्रूट खाऊंगी। जैसे मैं वही कह रही हूँ ना कि इतनी नॉलेज है, मतलब कोई भी शायद कुछ भी आके बोल देता है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट एनीवन कि जैसे आप फ्रूट खाओगे आपको शुगर स्पाइक हो जाएगा, तो उस डर के मारे वो फ्रूट नहीं खा रही थी। जबकि फ्रूट खाने का सही तरीका और सही टाइम होता तो है। मैंने उनको बोला हम स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं, हम पपाया खा सकते हैं, हम अनार खाएंगे। कह रही गीतिका हम खाएंगे, हम मोटे नहीं होंगे। मैं कहा नहीं होंगे, हमारी स्किन ग्लो करेगी और हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे जो आपको ज़रूरत है इस टाइम पे। तो शी सेड ओके। देन फिर हमने उनकी बॉडी में अश्वगंधा डाला, जो मैंने आपको बोला है ना अश्वगंधा। और मैंने उनको ऑरा क्लेंजिंग टी होती है मेरे पास, जिसके अंदर हमने बहुत सारे कॉम्पोजिशन जैसे कैमोमाइल वगैरह मिक्स करके उसको बनाया हुआ है। मैंने उनको रात को वो पिलानी शुरू करी कि आप ऑरा क्लेंजिंग टी लो, और दिन में मैंने उनको पिलाई हिबिस्कस टी। क्योंकि हिबिस्कस क्या होता है, वो आपके शरीर से एक्स्ट्रा वाटर रिटेंशन निकालते हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना, आप कभी भी मेरे पास आओगे ना क्लिनिक में, आप देखो कि मेरे टेबल पे डिफरेंट इन्फ्यूजन वाटर्स पड़े हुए हैं। कभी एक चलता है फिर दूसरा चलता है, क्योंकि प्लेन वाटर, पानी ही सब कुछ है। आप पानी के अंदर सब चीज़ें डाल के अलग अलग करते रहो तो वो पानी जादू का काम कर जाता है। मैजिक वाटर बन जाता है। एक्चुअली वो मैजिक वाटर बन जाता है। और हमने इस मैजिक वाटर से ही बिना स्टारवेशन के सब कुछ खिला के लोगों का वेट लॉस किया है। अच्छा, ये अश्वगंधा कैसे ले सकते हैं और उसका लेने का सही तरीका क्या है? कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, और क्या कुछ हैं जिन्हें नहीं लेना चाहिए? ओके, अश्वगंधा टैबलेट्स के फॉर्म में आता है, तो 2 टैबलेट्स आप रात को बेड टाइम पे ले सकते हो। वहाँ इट हैज़ टू बी ऑर्गेनिक, तो लोगों को इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक ब्रांड हो। और दूसरा, अगर आपको पाउडर के फॉर्म में भी मिलेगा तो आप आधा से 1 चम्मच ले सकते हो। मेजरली हम तो सुपरवाइज करके देते हैं कि पेशेंट को किसको कितनी ज़रूरत है, किस हिसाब से देना है। हाँ, तो बिना सुपरविजन के आप मत लीजिए। अश्वगंधा लेने से पहले अपनी डाइटिशियन से कंसल्ट जरूर कर लें, क्योंकि आपका बॉडी टाइप क्या है, हाँ जी, है ना, वो भी देखना होता है। उस हिसाब से आप चीज ले सकते हैं, कोई भी चीज। तो अब ये आपने एक इन्फ्लेमेशन की बात की। इन्फ्लेमेशन को आप कैसे ठीक करती हैं अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन है? अब विद्या बालन का हमने सुना था कि वो एंटी इन्फ्लेमेशन डाइट से उनकी जो है वो वेट लॉस हुआ था, बिकॉज उससे पहले क्या वो उन्होंने कहा था कि मैं सब कुछ करके देख लिया, नहीं। हाँ, राइट। इन्फ्लेमेशन कैसे वजन बढ़ाता है और इन्फ्लेमेशन कैसे हटाई जा सकती है बॉडी से? आप मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे देखेंगे ना, तो मैंने एक उसकी बहुत बड़ी एंकर है TV9 भारतवर्ष की, सुरभि शर्मा। तो वो मेरे पास आई, उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही थी, उनको चेहरे पे सूजन आ जाती थी बार बार। तो उन्होंने बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स करवा लिए, बट उनको लगता था कि सूजन पता नहीं जा क्यों नहीं रही है। वो कहती थी गीतिका मैं बार बार ना, मुझे बालों से अपने चेहरे को छुपाना पड़ता है। हमने उनका डायरी बनवाई, एक फूड डायरी, जिसके अंदर हमने लिखवाया कि क्या क्या चीज़ें जा रही हैं बॉडी के साथ। हमने एक फूड इंटॉलरेंस का टेस्ट करवाया, उसमें हमें पता चला कि उनको दालचीनी से इंटॉलरेंट है और उनको कुछ सीड्स थे जिससे इंटॉलरेंट थी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसा लेते हैं अपने शरीर में जो आपको लगता है कि हेल्दी है, और बट दैट्स एंटी योर बॉडी। आपकी बॉडी को वो सूट नहीं कर रहा। राइट। और वही इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है। जैसे अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, मेरे साथ क्या होता था, मेरा लंच का कोई टाइम नहीं। वैसे तो हम बोलते हैं कि टाइम पे खाना चाहिए, बट मेरा लंच का कोई टाइम नहीं है। तो मैं नॉर्मली 4, 5, 6 बज जाते हैं मुझे लंच करते हो। तो मेरा क्या होता था, लंच करते ही मेरा पेट फूल जाता था। एंड आई यूज्ड टू फील कि मैं 2-3 महीने प्रेग्नेंट होता है ना, वैसा वाला। तो मैंने अपना फूड इंटॉलरेंस टेस्ट करवाया एंड आई एम इंटॉलरेंट टू कर्ड। ओह, दही से, जिसको हम प्रोबायोटिक मानते हैं। दही को, गट को हील करना चाहिए, पर वही दही मुझे इंटॉलरेंस कॉज कर रहा था। मैंने उसको रोका, ऐसे फूड्स डाले जो मेरी बॉडी में हीलिंग करेगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स डाले। देखिए वो भी ना
अलग अलग बॉडी पे अलग अलग जाता है कि कौन सी बॉडी पे किसकी कैसा वो और बॉडी का, खाना चाहेगा। हाँ, तो फिर वो डाले एंड अब मेरा पेट नहीं फूलता। अच्छा गीतिका, आप भी आपने खुद बताया कि आप 45 प्लस हैं, हम्म। तो आप अपने को फिट रखने के लिए और स्किन आपकी ग्लो कर रही है उसके लिए आप क्या करती हैं? मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। जैसे मैं बहुत फोकस करती हूँ अपनी डाइट पे। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में 90% डाइट है, तो मैं जो भी खाती हूँ मैं सोच के खाती हूँ। मैं अपने स्टमक को डस्टबिन नहीं माना हुआ है। मेरे को लगता है कि कुछ भी खा लो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये अच्छा भी। लगता है वो अच्छा लगता है तो अगर खाते आज जाओ। खाया है, अगर आज छोले भटूरे खाए हैं या बटर नान खाया है, तो अगले दिन उसको कंपनसेट ज़रूर करना है, उसको क्लेंजिंग ज़रूर करना है, टॉक्सिन ज़रूर रिमूव करने हैं, डिटॉक्सिफाई ज़रूर करना है अपनी बॉडी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस करती हूँ मैं हर चीज़ को। खाना मना नहीं है, आप खाइए, तरीके से खाइए, लेकिन फिर उसको ऐसा नहीं कि आप रोज अपनी डाइट में शामिल कर एक रहे हैं। एग्जांपल देती हूँ मैं। सपोज हमारे पास 2 700 कैलोरी की प्लेट्स हैं। एक प्लेट पे है वेज बर्गर, एक में है फ्राइज़, एक में है पेप्सी, ये हो गए 700 कैलोरीज। दूसरी प्लेट में है 2 मल्टीग्रेन चपाती, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, चपाती के ऊपर 1 चम्मच घी और थोड़े से चावल, रायता, सलाद, दोनों 700 कैलोरीज हैं। तो मैं तो ये वाले 700 कैलोरीज खाना प्रेफर करूँगी ना, जिससे मेरे को स्किन पे ग्लो आएगा। ये चीट मील की तरह ले लेंगे कभी कभार, हाँ। चीट महीने में मील एक आध बार, वंस इन अ वीक भी चलता है। हम वंस इन अ वीक चीट मील देते हैं कि हफ्ते में एक बारी जो मन है खा लो, हमें बता दो कि आपने खाया है, हम उसको कंपनसेट कर देंगे। उससे क्या होता है, डाइट प्लान फॉलो होता है। डाइट प्लान को लोगों को लगता है कि वो एक पनिशमेंट है, स्टारवेशन है, भूखे रह रहे ऐसा नहीं हैं, है। बोरिंग डाइट होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। सब अच्छी कुछ, अच्छी चीजें भी डाइट में शामिल हाँ, की जा सब सकती कुछ, है बिल्कुल। और हेल्दी रहा जा सकता है, स्वाद भी बरकरार रहेगा। आप पे ही आती हूँ फिर से, और क्या चीजें आपने अपनी डाइट में शामिल की है, पर्टिकुलर जो आप रोज लेती ही लेती हैं? जैसे मैं आंवला का जूस ज़रूर लेती हूँ, चुकंदर का जूस ज़रूर लेती हूँ अपनी डाइट में। 2 चम्मच पाउडर वो मैंने बना के रखा हुआ है, तो मैं उसको कभी दूध में, कभी पानी में, कभी दही में ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि आपका और हमारा स्केड्यूल है बहुत हेक्टिक, है ना। हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम 10 तरह के बीज खाएं और 10 तरह की चीज़ें खाएं। तो उस पाउडर के अंदर 10 चीज़ें आ गई, हमने उसको ले लिया। और प्रॉपर स्लीप मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो मैं ज़रूर अश्वगंधा लेती हूँ। उससे नींद अच्छी आ जाती है। और अगर वही बात है कि अगर आप 7 से 8 घंटे अच्छी नींद ले रही हैं तो आपकी बॉडी जो है वो रिकवर कर जाती है। डेफिनेटली। राइट। आप फिजिकली मेंटली अपनी बॉडी को आपने रेस्ट दे दिया, ताकि अगले दिन आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हो नेक्स्ट डे के लिए, राइट। विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास SCOs आते हैं जब हम कॉर्पोरेट में सेशंस लेने जाते हैं कि मैम हम सेशन देते हो, हमारी ब्रेन फॉगिंग हो जाती है, हम भूल जाते हैं प्रेजेंटेशन देते देते। हाँ। जैसे फीमेल्स आती है, मैम हम चाबी रख के भूल जाते हैं, हमारे लॉकर के नंबर भूल जाते हैं, कुछ बताओ क्या करें हम। तो उस केस में इट इज़ ऑल रिलेटेड टू योर गट। आप अच्छा खाना खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे। हाँ, तो उससे क्या होगा, गुड फूड से आपका जो गट है वो हैप्पी होगा, उसको ब्लोटिंग नहीं होगी, उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी, एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा, मुंह में अफवारा नहीं होगा। तो जब आपका गट हैप्पी होगा, आपका जो गट और जो ब्रेन है आपस में वीगस नर्व से कनेक्टेड है, तो जब ये खुश होगा तो ये भी खुश होगा, राइट। आप सोचो, सपोज आप खाना खा रहे हो और एकदम से बाहर लड़ाई हो गई, तो आप ये वेट नहीं करोगे कि अब खाना ख़त्म करके उठोगे, नहीं, तो आपका रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा, अरे क्या हो रहा है, राइट। तो आपका ब्रेन एंग्जाइटी में आ गया। आप सोचो, जब आप स्ट्रेस में खाना खाते हो, एंग्जाइटी में खाना खाते हो, तो आपका गट भी इन्फ्लेम होगा, आपका माइंड भी इन्फ्लेम होगा, तो वो जो खाना आप खा रहे हो वो शरीर को लगेगा भी नहीं अच्छी तरह से। तो गुड फूड, हैप्पी माइंड, बोथ ऑफ देम आर लिंक्ड विद ईच अदर। अच्छा खाना खाइए और खुश रहिए, आप अपने आप ही स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, और बहुत सारे मैजिक टिप्स आपने दे ही दिए इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच। और डॉक्टर गीतिका चोपड़ा से जो कंसल्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल उनकी दी हुई है। दिल्ली और गुड़गांव में उनके क्लिनिक है, नंबर्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में हमने दिए हैं। सो मैजिक डाइटिशियन के मैजिक टिप्स लेने के लिए आप उन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।